आपकी आयु बढ़ेगी। इसका मतलब आयु का बढ़ना घटना आप पे निर्भर करता है कि आप उस वचन को किस तरह से लेते हैं या आप अपनी लाइफ में आपने किस तरह से परमेश्वर के वचनों को लागू किया। अब आपने इस बात को ध्यान से समझना, आपकी लाइफ निर्भर इस बात पे करती है कि आप कितना क्राइस्ट के वर्ड्स को, कितना वचन को जानते हो। बहुत सारे लोग, इससे पहले कि मैं आपको अभिषेक के वर्ड में लेके जाऊं, आपको राइट करना बड़ा जरूरी, आपको करेक्ट करना बड़ा जरूरी है। करेक्ट करने का मतलब ये है कि अगर आपको मैं वचन से करेक्ट नहीं करूं, क्योंकि आप इस बात को ध्यान से समझो कि जो अनॉइंटिंग है, जो अभिषेक है, वो इस बात का रिजल्ट है कि आपका परमेश्वर के साथ संबंध कितना गहरा है। इसीलिए हर बंदा अनॉइंटेड नहीं, कोई अनॉइंटेड होने की कॉपी कर रहा है, कोई उसे फेक कर रहा है। रियल अनॉइंटिंग को लेना इजी नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं। रियल अनॉइंटिंग एक डेली प्रोसेस है। ये अगर किसी मजदूर के घर चले जाओ तो आज जो 300 कमाया खा लिया और कल कमाएंगे तो खाएंगे। रोज की लड़ाई, रोज की रोटी। अनॉइंटिंग एक प्रोसेस है। एवरी डे आपको फाइट करनी पड़ती है अपने शरीर से, शरीर की इच्छाओं से, आपको आत्मा में चलने के लिए, वर्ड पढ़ने के लिए, परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए। क्योंकि अनॉइंटिंग एक रिजल्ट है परमेश्वर के साथ सहभागिता का, उसके साथ सहभागिता, उसके साथ रिश्ता बना के, उसके साथ टाइम स्पेंड करने का, प्रार्थना का शेड्यूल बना के प्रार्थना करने का, बाइबल रीडिंग करने का, फास्टिंग करने का। और जब एक संबंध हमारा बन जाता है तो वो, आप जब अचार डालते हो, अचार, हाँ, आप उसे एक डब्बे में बंद करके धूप में रखते हो। क्या होगा अगर मैं अचार को बाहर निकालूं, उसे देखूं, अच्छा पक गया, अच्छा फिर डाल दूं और फिर बाहर निकाल दूं, फिर धूप में ले जाऊं, फिर छांव में ले जाऊं, वो खराब हो जाएगा। अनॉइंटिंग, जब आप क्राइस्ट के साथ फेथफुल है और उसके साथ एक संबंध आपका बन गया, आप प्रार्थना में, आप परमेश्वर के साथ रिश्ते में, सब पापों को छोड़ चुके हैं, आप कन्फेस कर चुके हैं, आप उस रास्ते पे चल चुके हैं, तो धीरे धीरे वो सहभागिता एक तेल को पैदा करेगी, वो एक ऑयल को पैदा करेगी आपकी लाइफ के ऊपर। और जब वो ऑयल पैदा होना शुरू होगा, आपको उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो खराब ना हो। और जब आप उसे सुरक्षित कर लेंगे, वो ऑयल बढ़ता जाएगा और एक दिन ओवरफ्लो का रूप ले लेगा, जिसे हम सेवकाई कहते हैं। सेवकाई अनॉइंटिंग का ओवरफ्लो है। अब आपने ध्यान से समझना, लेकिन अनॉइंटिंग शुरू कहां से होती, इसको क्यों हमें लेना है, हाँ। और बहुत से लोग जब वचन को मिस कोट कर लेते हैं, उन्हें मालूम नहीं। बाइबल कहती, अलीशा के पास कुछ गेस्ट आए और उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ इतनी ही रोटियां। अलीशा ने कहा बहुत है। कहता क्या बहुत है? क्या इन 2-4 रोटियों से तू इतने लोगों को खिला देगा? उसने कहा हाँ। और लिखा, जब उसने तोड़ा और दिया तो वो लोग खाने लगे, तो वो लोग खाते ही रहे और वो खत्म भी हुई। अनॉइंटिंग जो है वो प्रोस्पेरिटी को लेके आती है। بغيتي تشوف كاس العالم الاصلي فيفا اللي جاي للدار البيضاء؟ ما عليك الا تشري اي منتوج كوكاكولا بالغلاقه الصفراء، سكاني الكيو ار كود اللي في الغلاف وتدخل। प्रोस्पेरिटी को लेके आती है। प्रोस्पेरिटी का मतलब वो महंगी कारें नहीं जो आजकल के लोग और प्रॉफिट्स बना के रखा है जिन्होंने। नो, अगर आप उनके अंदर जाके जीवन देखो तो आप दुखी हो जाओगे उनकी जिंदगियों को देख के। किस तरह पाप में, व्यभिचार में, लड़कियों के साथ सोना, खाना पीना, एवरीथिंग जो एक पापी करता है। लेकिन आपको इस काम के लिए नहीं बुलाया गया। अगर यही काम करना था तो मसीह में आने की जरूरत क्या? तो पहले कर ही रहते तो वही करते। अब आप ध्यान से समझो, प्रोस्पेरिटी मतलब जो कुछ खुदावंद मेरी जिंदगी से लेना चाहता है, उसके लिए मुझे फाइनेंस की जरूरत हो, उसके लिए मुझे इन्फ्लुएंस की जरूरत हो, वो सब कुछ परमेश्वर आपको देगा। अनॉइंटिंग प्रोस्पेरिटी को लेके आती, अनॉइंटिंग प्रोटेक्शन को। बाइबल कहती, एलीशा के चेले कुछ पका रहे थे, जब अकाल का टाइम था, खाना ही नहीं था,
तो जंगली साग तोड़ के लेके आए और पका रहे थे और बाइबल कहती, उन्होंने कहा, हे स्वामी, हमारे हांडी में जहर आ गया। वो छिपकली थी, वो मकड़ी थी, वो क्या था, या कोई भी जहर हो सकता है। वो जहरीला पौधे थे, पर वो जहर था। कैसे? किसी ने चख के देखा होगा और जीभ नम हो गई होगी कि अगर इतने से जीभ नम हो गई, अब जबरदस्त जहर है, मर जाएंगे सब। और बाइबल कहती, अलीशा ने कहा मैदा लेके, और मैदा डाला गया और जहर खत्म हो गया। अनॉइंटिंग उस जहरीली लाइफ को खत्म करती। वो जहर आपकी मैरिड लाइफ में हो, वो माता पिता के बीच में हो, वो परिवार के बीच में हो, वो फाइनेंस में हो। कितनी टेस्टिमनीज हम खामरा में सुन चुके हैं कि इसलिए चर्च में आए थे कि हमारा डाइवोर्स जल्दी हो जाए, और आके प्रेयर कर रहे, परमेश्वर जल्दी डाइवोर्स हो जाए, हमें छुटकारा दे। किसी ने हमें बताया कि चर्च जाने से छुटकारा मिलता, तो हम छुटकारा लेने आए। पर जब अनॉइंटिंग उन पे हिट की, सामर्थ उन पे आई, तो डाइवोर्स कैंसिल हो गए। क्यों? क्योंकि अनॉइंटिंग आपके जहर को खत्म करती, कड़वेपन को खत्म करती, जो फैमिलीज के अंदर है, जो हस्बैंड वाइफ्स के अंदर है, जो माँ बाप के अंदर है, जो बाप बेटे के अंदर है, जो फाइनेंस के अंदर है। और ये अनॉइंटिंग, जिसके बारे में अभी बाद में बात करूंगा, ये एक रिजल्ट है किसका? गॉड्स फेलोशिप, खुदावंद के साथ फेलोशिप करने का रोज, राइट फेलोशिप। एक सिस्टर चर्च में आती थी और उसने मुझसे कहा कि मैं रोज चर्च में आ रही हूँ, 40 मैंने रोजे रखे हैं, और मैं अपने घर से नंगे पांव आती हूँ चर्च में। मैंने उससे बोला, मैंने कहा तेरे रोजे काम नहीं आएंगे, तू इनको खोल दे और नंगे पांव चर्च ना, क्योंकि ये नंगे पांव आना देना, इससे कोई लेना देना नहीं जब तक तेरा दिल परमेश्वर के साथ नहीं लगता। क्योंकि उसने प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, मैं जानता था। चर्च में आके खुदावंद के बड़े काम देख के एक्साइटेड होके बोलती थी, अब मैं भी रोजे रखूंगी, अपना काम करवा लूंगी। एक बाबे की तरह खुदावंद को मानने की कोशिश कर रही थी। और मैंने उसको पहले ही बोल दिया, तेरा ये काम नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर बाबा नहीं, वो एक परमेश्वर है जो रिलेशनशिप चाहता है। सिर्फ मेहनत नहीं, मेहनत से पहले रिलेशनशिप। जिस तरह लोग बोलते हैं, रब जो भी करूं ना वधिया ही करूं। कैसे? ये सबसे बड़ा झूठ है सदी का, कि रब जो भी करूं ना वधिया ही करूं। ये सब लोगों के लिए नहीं, ये लाइन। क्यों? क्योंकि आज वचन की नॉलेज नहीं। क्यों? आज वचन के साथ कनेक्शन नहीं, अनॉइंटेड संगतियों में हम नहीं, और इसीलिए शैतान धोखा देता। ये वर्ड मैं आपके लिए पहले पढ़ूंगा, रोमियो 8 उसकी 28 आयत। एक पिक्चर आपके सामने आएगी। ये पिक्चर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये जो वचन आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, रोमियो 8 उसकी 28 आयत, ये एम्पलीफाइड बाइबल में से है। आपके पास शायद वो ना हो, हिंदी में शायद ना हो, मेरे सामने भी वो नहीं है, लेकिन इसलिए मैंने उसको आपको स्क्रीन पे दिया आपको समझाने के लिए। पहले मैं बाइबल से वचन पढ़ता हूं। हम जानते हैं कि जो लोग खुदा से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर अच्छाई और भलाई को ही पैदा करती हैं, और उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। ये इंग्लिश में जो लिखा, अब आपको इसे ध्यान से समझना भी है। इसमें लिखा, वी आर एश्योर्ड एंड नो that God being a partner in their labor, all things work together and are for good, ब्रैकेट में लिखा fitting into a plan, हाँ, fitting into a plan, और आगे लिखा and for those who love God and called according to his design and purpose। इसमें मैं आपको समझाता हूं कि मैंने क्यों कहा कि खुदा जो करेगा अच्छा ही करेगा। यह सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि बाइबल ऐसा नहीं कहती। कहती वी आर एश्योर्ड, हम जानते हैं, दैट वी आर, कहता मुझे श्योर है, एंड कहता एंड नो दैट गॉड बीइंग ए पार्टनर इन देयर लेबर। कहता ये सब बातें मिलकर भलाई उनके लिए पैदा करती हैं जिनका पार्टनर गॉड है,
उनकी सारी मेहनत में। ऐसे लोग भी हैं जो शाम को बियर की बोतल खोल के बोलते हैं सब खुदा जो करेगा ना रब चंगा ही करेगा। ऐसे लोग भी हैं जो खुदावंद को छोड़ के सब जगहों पे जा रहे हैं और खुदा को भी मान रहे हैं, बोल रहे सब कुछ खुदावंद जो रब करदा वधिया करदा। नो, ये वचन आप लोगों के लिए नहीं कहता। वी आर एश्योर्ड एंड नो दैट गॉड बीइंग ए पार्टनर इन देयर लेबर, कि जिसका पार्टनर गॉड है, जिसका पार्टनर खुदा है, जिसका पार्टनर जीसस क्राइस्ट है, उसकी लेबर में, उसकी मेहनत में, कहता ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर एंड आर फॉर गुड। कहता वो गुड के लिए, कहता सब चीजें फिर भलाई को पैदा करेंगी, बट कहता फिटिंग इनटू ए प्लान। कहता जो फिट है उसके प्लान के अंदर। अगर खुदा का प्लान ए है और आप बी में हैं तो ये वर्ड आपके लिए नहीं है। तब सब चीजें भलाई पैदा नहीं करेंगी, कुछ डाउन करेंगी, कुछ अप कर देंगी।